गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम ने विश्व के मानचित्र पर ऊंची ऊंची इमारतों और बड़ी बड़ी एमएनसी के दम पर अपनी एक अलग पहचान तो बना ली, लेकिन यहाँ के रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वो आज आधुनिकता और विकास की दौड़ से काफ़ी पीछे है। रेलवे स्टेशन पर हालात ये है कि वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ऐसे कोई रेस्तरां नहीं बने हुए कि वहाँ पर लोग आकर खान पान कर सकें, या फिर और भी सफाई व्यवस्था जैसी काफ़ी कमियां देखने को मिली। लेकिन अब ये रेलवे स्टेशन एक आधुनिक और बेहतर रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ का दौरा किया है नॉर्दर्न रेलवे एडवाइजरी यूजर कमेटी के मेंबर डीपी गोयल ने। डीपी गोयल ने यहाँ पर औचक निरीक्षण कर यहाँ न केवल सफाई व्यवस्था को दूर किया, बल्कि यहाँ पर डस्टबिन की भी व्यवस्था की, ताकि जो लोग यहाँ पर गंदगी इधर उधर फैलाते हैं वो अब डस्टबिन में डाल सके। इसके अलावा उन्होंने जो पार्किंग के लिए है उन स्थानों का भी निरीक्षण किया, ताकि पार्किंग को प्रॉपर रूप से बना सके और गाड़ियों की पार्किंग की जो यहाँ कमी खलती थी वो पूरा कराया जा सके। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा ये की कि अब गुरुग्राम से हमारा जो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जहाँ अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है, चंडीगढ़ के लिए धार्मिक स्थान मसलन जैसे कि हरिद्वार और माँ वैष्णो देवी यानी कटरा के लिए सीधी ट्रेनों का संचालन हो सके, यहाँ के लिए भी उन्होंने आज एक कोशिश की है कि और बोर्ड को लिखा है कि इन स्थानों के लिए गुरुग्राम से काफ़ी आना जाना होता है, तो ऐसे में इन स्थानों के लिए भी ट्रेनों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट का जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने। आइए सुनाते हैं आपको कि रेलवे बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने आखिर क्या कहा। आर्थिक रूप से प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला गुरुग्राम, लेकिन उसके स्टेशन की हालत अभी इतनी आधुनिक नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या वजह मानते हैं? देखिए, दोनों चीज़ होती हैं। कुछ तो हम जागरूक कम होते हैं, कुछ हमारा जो प्रतिनिधि हो जो उस बात को आगे तक पहुंचाने वाला, उसकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही। जिसका वकील अच्छा होता है उसके ऑब्वियसली उसकी बात की सुनवाई ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं कोशिश करूँगा एक अच्छा वकील बन के काम करने की। यहाँ पे बहुत अच्छे कॉरपोरेट्स हैं जिससे हम फंडिंग ले सकते हैं, जिनमें हम पीपी मॉडल के हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है, मेरे साथ मेरे गुड़गांव के सारे समाज सेवी संस्थाओं के लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं इनसे भी अनुरोध करूँगा कि हम साथ मिल के एक टीम की तरह काम करें। हम समाज के लिए बहुत काम करते हैं, रेलवे स्टेशन हमारी ज़रूरत का हिस्सा बनाए, क्योंकि यहाँ सबके पास गुड़गांव में गाड़ियाँ हैं, सभी एक एक दो दो तीन तीन गाड़ी के मालिक हैं। तो रेलवे स्टेशन को उन्होंने कभी प्राथमिकता नहीं दी। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि समय समय पर हम यहाँ के अपनी यहाँ विजिट भी करें और थोड़ा थोड़ा मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अपने गुरुग्राम के जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसको हम आधुनिक भी बना पाएंगे। क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हमारी बात भी हम आगे अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे। तीर्थ यात्रा करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं जो गुरुग्राम के लोग हैं, और अलग प्रदेश के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो किसी तीर्थ स्थल पर कोई स्पेशल ट्रेन की भी मांग की गई है? जैसे कि वैष्णो देवी जाने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा वहाँ वैष्णो देवी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने बड़े शहर होते हैं कहीं ना कहीं एक धार्मिक उनकी आस्थाएँ भी होती हैं, उनकी एक श्रद्धा भी होती है। तो गुरुग्राम वैसे ही हमारी धर्मस्थली है, माता शीतला का निवास है। तो हमने 2-3 ट्रेनों के बारे में बात की। उसमें एक हरिद्वार, जैसे हरिद्वार के लिए पहले ट्रेन एक चलती थी, अब वो शायद नहीं चल रही, तो उसके लिए भी और ज़्यादा और इसमें ट्रेनें ऐड करें हम। माता वैष्णो देवी की बात है, और विशेषतः जो चंडीगढ़ की हमारी राजधानी है उसके लिए भी हम काम करेंगे। तो ये सारी सुझाव हमने लिखे, उस पर हम काम करेंगे। पार्किंग की काफ़ी कमी है, और जो खासतौर पे कुछ प्राइवेट प्लॉट्स हैं जिन्होंने अपनी पार्किंग की हुई है, तो रेलवे की अपनी एक पार्किंग ऐसी होनी चाहिए जो कम लागत में जो है यहाँ पर अपना व्हीकल खड़ा कर सकें और इजीली जो है यहाँ से जा सके और यहाँ पर आ सकें। सारी बातें हैं, धीरे धीरे काम करेंगे। ये बड़े बजट की बातें हैं, इसको हम एक अच्छे लेवल पे काम करेंगे। अभी पीछे सर्वे भी हुआ, मीना जी ने मुझे बताया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को स्पेस की प्रॉब्लम है, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा उस काम को करने में। बट उसकी जो आपकी डिमांड है वाजिब है, आपका सुझाव वाजिब है, उस पर हम काम जरूर करेंगे। गोयल साहब के सामने हमने रखा था कि भी हमारे सामने एक थोड़ा सा के प्रॉब्लम है कि अभी टेंडर नहीं हो रहा है सफाई का, तो उस बारे में सहयोग इनका मिल जाता तो हमें बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। बाकी रेलवे ने जो जिम्मेदारियां हमारे को यहाँ दी है और जिस जिम्मेदारी के लिए यहाँ बिठाया है उसको पूरी तन मन और ईमानदारी के साथ हम करेंगे, और आगे भी आदेश जो भी मिलेगा प्रशासन की तरफ से वो भी हम पूरा करेंगे। और गोयल साहब का सहयोग मतलब इस तरीके से मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि हम पैसेंजरों को बहुत ही बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं।
कुछ सुझाव और मांग डॉक्टर गोयल साहब ने आपको दी और कुछ मांग आपकी तरफ से थी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग थी एम्बुलेंस की। जी, जो दुर्घटना के समय में एम्बुलेंस की कमी होने की वजह से कुछ बड़ी दुर्घटना जो बढ़ क्या जाती है। होता है कि नॉर्मल बात है कि ट्रेन मोमेंट में कहीं भी कोई लोग मतलब रास्ते में या स्टेशन पे इंजर्ड हो जाते हैं तो हम तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, लेकिन एम्बुलेंस आने में आधा से पौन घंटा लग जाता है, तो कहीं ना कहीं देरी होती है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है गोयल साहब से कि उसमें एम्बुलेंस की अगर व्यवस्था हो जाए तो हम इंजर्ड पैसेंजर को तुरंत हॉस्पिटलाइज करा सकें, जिससे उसकी जान बचा सकें। तो इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास जो किया है वो बहुत ही अच्छा है सर। डॉक्टर डीपी गोयल जो भारतीय रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं, आज उनके विजिट और औचक निरीक्षण के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि गुरुग्राम में रहने वालों जो इंतज़ार कर रहे थे कि गुरुग्राम का स्टेशन अपग्रेड होना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं की जो खासतौर पर कमी थी वो कमी दूर होनी चाहिए। और एक बड़ी बात, जो तीर्थ स्थल पर जाने वाले लोग हैं, जैसे कि वैष्णो देवी जो श्रद्धालु काफ़ी संख्या में गुरुग्राम से जाते हैं, उनके लिए भी खास ट्रेन चलाने की मांग उन्होंने की और एक पार्किंग व्यवस्था जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ये तमाम मांग उन्होंने स्टेशन मास्टर से रखी और उनसे सुझाव भी मांगे किस तरह की जो खामियां हैं उनको दूर कर एक आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। कुल मिलाकर गुरुग्राम वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि अब गुरुग्राम से चंडीगढ़, हरिद्वार और कटरा के लिए सीधी ट्रेनें मिल सकेंगी, जिससे यहाँ के निवासियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही ये स्टेशन भी अब सिटी की तरह एक आधुनिक स्टेशन की दौड़ में शामिल हो सकेगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।